नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में एक नया कानून लागू होने जा रहा है। अभी वर्तमान में तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक ऑफिशियल गजट यानी नोटिफिकेशन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई 2024 से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी को रिप्लेस करके एक नया कानून, जिसे कि द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है, जिसका नाम है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वह पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जुडिशरी, एपीओ, एडीजे या जेएलओ, इस तरह की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या यूपीएससी का भी जिन बच्चों का पेपर लॉ का है, उसमें यही नया कानून पूछा जाएगा आपसे। तो आज से हम अपने इस जो नया लॉ है उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। आपकी इस जर्नी में मैं आप सभी के साथ हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल 7250 पर। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। चूँकि यह जो कानून है, लॉ है, नया है, सभी के लिए नया है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सबसे पहले इसका एक्ट जानना है। कोई भी कानून बनता है उसके एक्ट का एक नाम होता है, तो इसका एक्ट का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन, एक तो आपसे नाम पूछा जाएगा कि सीआरपीसी को रिप्लेस करके यानी सीआरपीसी की जगह जो नया कानून आया है प्रोसीजर लॉ, उसका नाम क्या है। तो नाम स्पेलिंग आपको देख लेना है क्योंकि हिंदी में है ये। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इंग्लिश में नाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता था और हिंदी में उसका नाम दूसरा होता था, ठीक है। तो वो लेकिन यहाँ पर एक ही नाम है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, ठीक है। 2023 में सीआरपीसी को रिप्लेस करके यह कानून आ रहा है। अब इसमें कहा गया है कि इसके बारे में, इस एक्ट के बारे में, कि एन एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। एन एक्ट तो समझ गए, इस एक्ट की बात हो रही है, कानून की बात है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, यह भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, यह सवाल बनता है यहाँ पर। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है सफिशिएंट, यानी कि यह जो कानून बनाया गया है अपने आप में सक्षम है, कैपेबल है, सफिशिएंट है। किस चीज़ के लिए सफिशिएंट है, यानी कि जो प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, हियरिंग है, कोर्ट्स के पावर हैं, तो जो भी इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं वो अपने आप में सक्षम है, सफिशिएंट है। यही कंसोलिडेट का मतलब होता है, ठीक है। अमेंड का मतलब आप जानते हैं, अमेंडमेंट का मतलब किसी भी कानून में कोई बदलाव किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द है, टर्म है, लीगल टर्म अमेंड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इस कानून के बारे में। कहा गया है, आपके बेयर एक्ट का लैंग्वेज है ये, एन एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी जो कानून बनता है सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है, ठीक है। यह बिल कहाँ पेश होता है, तो यह लोकसभा और राज्यसभा में होता है, यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस। राज्यसभा को हम कहते हैं आपको अपर हाउस और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। लोअर एल लोकसभा, ऐसे आप कीजिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ये दोनों सदनों से पास हो गया। पास हो जाने के बाद कोई भी बिल पास होता है, पहले कोई भी जो कानून होता है, कानून नहीं कहते, उसका बिल आता है, ठीक है, यानी उसका ड्राफ्ट आता है, उसका पूरा ड्राफ्ट लिखा रहता है रिटेन में, उस पर बहस होती है, चर्चा होती है लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद वहाँ से दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट, यहाँ पर प्रेसिडेंट एसेंट मतलब मंजूरी, प्रेसिडेंट जो हमारी है मंजूरी मिल गई। और ये मंजूरी कब मिली, 25 दिसंबर 2023,
ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25 दिसंबर 2023, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। 25 दिसंबर से कोई दिन आपको याद आ रहा है, क्रिसमस डे होता है उस दिन, तो 25 दिसंबर 2023 ऐसे आप इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब राष्ट्रपति महोदया से जब मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद यह चर्चा था कि यह लागू कब से होगा। यानी एक हो गया प्रेसिडेंट एसेंट, मंजूरी कब मिली, अब डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब है, यानी लागू कब से होगा। ठीक है, तो यह लागू होगा आपको 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में एक साथ यह कानून लागू होने जा रहा है। ठीक है, यह भी आपका क्वेश्चन। अब सोचिए कितना क्वेश्चन आपका बन गया, वो मैं आपको लास्ट में पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा। शॉर्ट में इस लॉ को क्या कहते हैं, BNSS, बी जैसे CRPC कहते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, इसको कहेंगे BNSS। अब टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस ओल्ड CRPC यानी अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है कानून, उसमें है 484 सेक्शंस हैं टोटल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। अब नया जो कानून है उसमें 531 हो गया। आप कहेंगे सर ये तो सेक्शंस बढ़ गए। देखिए बढ़ने का कारण है, पुराने CRPC में आप देखिएगा सब क्लॉज में दिया हुआ है या अमेंडमेंट करके उस जैसे कोई सेक्शन है उसका A क्लॉज बना दिया गया, तो यहाँ पर पूरा सीक्वेंस वाइज में लिखा गया है। उस जो हमारा एग्जिस्टिंग और जो ओल्ड लॉ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर आपको कोडिफाइड किया गया है, इसीलिए सेक्शंस कुछ बढ़ गए हैं और कोई ज़्यादा बात नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, वह मैं आपको आगे के क्लास में बताऊंगा। उसका टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स ओल्ड में 37, पुराने वाले जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है CRPC, और जो BNSS है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें टोटल आपको 39 चैप्टर्स है। ठीक है, अब ये चैप्टर्स कैसे बढ़े इसी से आप समझिए। जैसे प्ली बार्गेनिंग, ये आप देख रहे होंगे प्ली बार्गेनिंग अपने ओरिजिनल जब CRPC बना था ड्राफ्ट, उस वक्त प्ली बार्गेनिंग नहीं था, ये अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ ना अमेंड, आप देख रहे होंगे एन एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड, तो वही अमेंड वाली जो बात है, तो उसी अमेंड को यहाँ पर एक फ्रेश चैप्टर में इंक्लूड किया गया। तो निश्चित तौर पे 37 है, तो यहीं पर एक 21A जो था इसको इंक्लूड किया, तो एक तो वैसे ही बढ़ गया। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ऐड हुए इस वजह से। तो पुराने वाले में 37 था, नए वाले में टोटल 39 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल नए एक्ट में कितने चैप्टर हैं, 39। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं, तो 2 शेड्यूल हैं। ठीक है, अब पहला शेड्यूल क्या कहता है ये आप जान लीजिए। पहला शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस कहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस मानी जो अपराध है उनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाइड किया गया, क्लासिफाइड। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, वर्गीकरण। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, यह मेरा लेक्चर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो हमारे साथी हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, किताब में टेक्स्ट में तो सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन उसको मैं एक लेक्चर के माध्यम से इजी तरीके से उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की बात करता है फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस कहां से बनेंगे। पहला आपसे यही पूछा जाएगा कि जो CRPC की जगह जो नया कानून आया है उसका नाम क्या है। तो स्पेलिंग आप देख लेंगे, यह इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखाएगा और हिंदी में भी ऐसे ही रहेगा इसका नाम कोई बदलेगा नहीं। वहाँ नाम बदल जा रहा है लेकिन यहाँ जो ओल्ड CRPC, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहला सवाल ये हो गया। एक्ट नंबर पूछ लिया जाएगा, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेट का मतलब पूछ लिया जाएगा कि यहाँ कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है सफिशिएंट, सक्षम। पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये ठीक है। एसेंट मंजूरी कब मिली, तो 25 दिसंबर 2023 को इस लॉ को, इस कानून को मंजूरी मिली। कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। शॉर्ट में इसको BNSS कहेंगे। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 531 टोटल सेक्शंस हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, तो 39 चैप्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं, तो 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस कहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस के अंदर जैसे कि कोई भी क्राइम है, ठीक है, वो ट्राइबल बाई किस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल उसका चलेगा,
बेलेबल नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है, यह सारी बातों की चर्चा फर्स्ट शेड्यूल में की गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह पहला लेक्चर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और आपको क्या समझने में अगर कुछ परेशानी आई है वह मुझे बताएंगे। यह तरीका आपको मेथड कैसा लगा, क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे एक कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको समझना चाहिए। आपके दिमाग में एक पिक्चर, एक इमेज, इस तरीके से आप टेबल जब बना के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा अपने सभी साथियों से, जो भी लेक्चर देख रहे हैं आप एक नोट्स बनाइए इसका, जैसे मैंने लिखा हुआ है उसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक नोट्स के तरीके से बनाइए, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ना, बिल्कुल नोट्स के तरीके से बनाया है, ठीक है। तो अच्छा, ओल्ड लॉ में निश्चित तौर पर है डेफिनेशन क्लॉज, आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज के बारे में, तो वहाँ पे काफ़ी सारा चेंज हुआ है। जैसे अभी सीआरपीसी में आपका एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इंक्वायरी 2G में है और 2H में इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। लेकिन नए वाले में यह बदल गया है, 2K में आपको इंक्वायरी आ जाएगा और इन्वेस्टिगेशन 2L में है। तो कुछ ऐसा कुछ चेंज हुआ है। दूसरी बात कि जैसे पुराने वाले यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको ये बेल बॉन्ड की बात नहीं है, बेल की बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो नया वाला जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, उसमें आपको बेल भी डिफाइन किया गया है, व्हाट इज़ बेल। फिर बेल बॉन्ड ये सब भी आपको बताया गया है। तो आगे के लेक्चर में हम एक एक डेफिनेशन को आराम से बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा सवाल इस बार आपको यही डेफिनेशन क्लॉज से बनेगा, जो आपके नए डेफिनेशन ऐड किए गए हैं। आशा करता हूँ यह जो वीडियो लेक्चर है आप सभी को पसंद आया होगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कुछ जो सवाल आपके मन में हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है साथियों, नमस्कार।